वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, हमारा जो प्रोग्राम चलता है जिसका नाम सत्य ही धर्म है, इसमें हम अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। और हमारा चैनल यूट्यूब चैनल भी है और ये फेसबुक पेज भी है, दोनों को लाइक करें। तो साथियों, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि अलग अलग टॉपिक लेकर आने का कि आप सभी तक नई से नई जानकारी रख दी जाए, ताकि मतलब आप लोग उससे फ़ायदा उठा करके अपनी लाइफ को सही अंदाजे में ले जा सकें या सही दिशा में ले जा सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि विश्व के अंदर कितने प्रकार की पढ़ाई होती है। यानी कि पढ़ाई लिखाई सभी जानते हैं कि अलग अलग अंदाजे से बहुत बताते हैं लोग। तो हम थोड़ा आज ये बताएंगे कि विश्व के अंदर कितने प्रकार की पढ़ाई होती है। तो हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। पढ़ाई और भी प्रकार की होती है, लेकिन जो मेन है उसको हम बात करेंगे। विश्व के अंदर मेरे अपने निजी अनुभव के अनुसार 3 प्रकार की पढ़ाई होती है। जैसे कि नंबर 1 दुनियावी पढ़ाई, नंबर 2 धार्मिक पढ़ाई, नंबर 3 अनुभवी ज्ञान की पढ़ाई। तो ये तीनों पढ़ाई है। मेरे ख्याल से आप सभी ने सुना होगा कि 2 पढ़ाई के बारे में ज़रूर सुना होगा कि जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होती है ये है, एक धार्मिक पढ़ाई है होती है, एक ये है। तो अनुभवी ज्ञान की पढ़ाई शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे या इसके बारे में जानकारी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो नंबर 1 दुनियावी पढ़ाई। दुनियावी पढ़ाई जो है, ये दुनिया की पढ़ाई का मतलब है जैसे कि बड़े बड़े कॉलेज खुले हैं, स्कूल खुले हैं, जहाँ पर इंसान पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी नौकरियाँ करते हैं और इंजीनियर बनते हैं, बहुत बड़े बड़े जज वकील बन जाते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। बहुत सारी सुविधाएं उनको सुविधाएं मिलती हैं। ये पढ़ाई पैसे कमाने का एक माध्यम बन जाती है। ऐसे इंसान अगर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा बड़ा नुकसान भी कर जाते हैं। जैसे कि इसमें जो बात रखे हैं नेगेटिव की हम नहीं बात रखेंगे। बहुत सारे आप जानते हैं कि हम जो किस तरफ हमारा इशारा है कि वो पढ़े लिखे भी बहुत गलत काम कर जाते हैं। तो वो अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। ऐसे इंसानों का सिर्फ दिमाग 10% खुला होता है। यानी कि दिमाग 10% अपने अपने तरीके से बताते हैं, वैज्ञानिक अपने तरीके से बताते हैं, हम अपने तरीके से बता रहे हैं। तो नंबर 2 धार्मिक पढ़ाई। धार्मिक पढ़ाई के लिए बड़े बड़े धर्मशाला खुली हैं और विद्यालय खोले गए हैं जहाँ पर धार्मिक पढ़ाई कराई जाती है। धार्मिक पढ़ाई से इंसान का मनोबल ऊंचा बढ़ता है, मनो को सही दिशा मिलती है। यानी कि धार्मिक पढ़ाई का मतलब सीधा ये नहीं है कि उसके शरीर को फायदा मिलता है, मन को सबसे बड़ी जो है इसमें आज़ादी मिलती है, या मन को सुकून मिलता है, मन को सही दिशा मिलती है। बहुत बार धार्मिक पढ़ाई करने वाले लोग कई बार बिगड़ जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक भटकता रहता है। यानी कि धार्मिक रास्ता एक ऐसा है जहाँ अगर भटक गया इंसान तो वो सारी ज़िंदगी फिर ठोकरा खाता रहेगा। अगर वो सुधर गया तो सारी ज़िंदगी के लिए सही हो जाएगा, नहीं तो फिर धार्मिक सिस्टम में कुछ ऐसा ही है। पर जिन इंसानों के अंदर सच होता है वही धार्मिक पढ़ाई को सही समझ सकते हैं, और जिन इंसानों के अंदर झूठ होता है वो धार्मिक पढ़ाई को नहीं समझ सकते, इसीलिए बिगड़ जाते हैं। यानी कि जिनके अंदर सिर्फ बाहर अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, यानी कि दिखते कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, और मतलब नज़र कुछ और आते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं कि वो बिगड़ जाते हैं। जिन इंसानों के अंदर सच होता है उनके अंदर मन का दरवाज़ा तकरीबन 50% उनका अंदर से खुल जाता है। यानी कि मन का दरवाज़ा भी खुलना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो ये मन का दरवाज़ा हर एक इंसान को पता नहीं है कि मन कहाँ पर बैठा है, मन का दरवाज़ा कैसे खुलता है। तो सच जिसके अंदर होता है, धार्मिक पढ़ाई करने के बाद में तब उसका मन 50% दरवाजा मतलब खुल जाता है, ताकि उसको समझ आ सके कि सही धर्म क्या है और गलत क्या है। नंबर 3, अनुभवी ज्ञान की पढ़ाई। अनुभवी ज्ञान की पढ़ाई के लिए ना तो कोई दुनिया में कॉलेज है, ना ही कोई स्कूल है, ना ही यूनिवर्सिटी है। कोई स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है, धार्मिक स्थान भी नहीं है। ये पढ़ाई तो इंसान को खुद अपने मन के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपने अनुभव से करनी पड़ती है, यानी पढ़नी पड़ती है। यानी कि इंसान को अपने आप से अपने अंदर खोजना पड़ता है। तो अनुभवी ज्ञान तब इंसान को ऐसी चीज़ें मिलती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि आप सच्चे गुरु के पास मिलती है। ये इनके कॉलेज नहीं है, ना ही कॉलेज है, ना ही कोई स्कूल बने, ना ही कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कुछ भी नहीं बनी अनुभवी ज्ञान के लिए। ये अंदर से निकालना पड़ता है, खोजना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे कवि होते हैं, पहले दिमाग से सोचते हैं फिर वह लिखते हैं। बहुत सारे अनुभवी ज्ञान वाले महापुरुष पहले वह सोचते हैं और फिर वह लिखते हैं। बहुत सारे गाने लिखने वाले पहले अच्छे गाने के बारे में दिमाग में सोचते हैं फिर वह लिखते हैं, यानी कि गाने अच्छे लिखते हैं। तो अच्छे गाने बुरे भी लिखते हैं। हम अच्छी बात इस करके कर रहे हैं ताकि हम एक नेगेटिव नहीं ना बात करते हैं, हम पॉजिटिव में बात कर रहे हैं। जब इंसान जब अनुभवी ज्ञान की पढ़ाई अपने अंदर ही अंदर पढ़ता है, यानी कि पढ़ाई पढ़ना और करना और ये अलग चीज़ होती है। जब इंसान जब अनुभवी ज्ञान की पढ़ाई अपने अंदर ही अंदर पढ़ता है, तब उसके अंदर कुछ अच्छा लिखने की नई चेतना जाग जाती है। जिस इंसान ने अपने अनुभवी ज्ञान को लिखना शुरू कर दिया है, वह अपने अनुभव से बड़े बड़े ग्रंथ लिख देते हैं और बड़ी से बड़ी पुस्तक लिख देते हैं। और अब उनके अनुभवी ज्ञान से लिखी हुई पुस्तक तकरीबन इंसानों की जिंदगी को तब्दील कर देती है। अनुभवी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है जो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान सिखा देता है, और इंसान को ये पता लग जाता है कि उसके अंदर गुरु की और रब की कृपा हो गई है, क्योंकि गुरु और रब की कृपा के बिना अनुभवी ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। और रब और गुरु अगर इसको नाम दिया जाए तो सच है, तो सच ही रब और गुरु का नाम है। तो जिसके अंदर सच होगा वहीं अनुभवी ज्ञान पैदा होगा, जिसके अंदर सच नहीं है तो वहाँ नहीं पैदा होगा। तो जब इंसान के अंदर सच और अनुभव लिखना स्टार्ट करता है, तो मन के दरवाजे तकरीबन 99% खुल जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें, मतलब जब हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसकी जड़ तक जाते हैं। जड़ तक जाने के बाद में ही आप लोगों के सामने बात रखते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर से उसको देखकर बता दिया, ऐसा नहीं है। उसकी जड़ को देख करके समस्या कहाँ है, समाधान कैसे होगा, उसको बात करते हैं। तो जिन इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ होगा, वह इन 3 प्रकार की पढ़ाई को नहीं समझ पाएंगे, यानी कि जिनको पता नहीं होता कि ये 3 प्रकार की पढ़ाई भी होती है। जिन इंसानों के अंदर थोड़ा झूठ होगा, थोड़ा सच होगा, वह भी इन 3 प्रकार की पढ़ाई को नहीं समझ पाएंगे और वह हमेशा दुविधा में फंसे रह जाएंगे, उलझे रह जाएंगे। जो इंसान सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, वही 3 प्रकार की पढ़ाई समझ पाएंगे। फिर वह सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, फिर वह अनुभवी ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। यानी कि अनुभवी ज्ञान तक पहुंचने का एक रास्ता है सच। और जब सच्चा इंसान पहुंचता है वहाँ तक, तो फिर भंडार पड़ा है अंदर। तो कुछ महत्वपूर्ण शायरी, जो सच लिख रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो समझ लेना कि वह अनुभवी ज्ञान वाले इंसान हैं। जो परोपकारी हैं, सदाचारी हैं और दयालु हैं, तो समझ लेना कि वह इंसान महान है। अनुभवी ज्ञान वाले इंसान ही पूरे विश्व के लोगों को प्यार से जीना सिखा सकते हैं।
अनुभवी ज्ञान वाले इंसान ही पूरे विश्व के लोगों को अपने गले लगा सकते हैं। यानी कि बहुत सारे सोचते होंगे काले पीले सफ़ेद, ऐसे बहुत सारे सोचते होंगे कि ये कुछ और नस्ल का, ये कोई और नस्ल का, तो उसमें कोई और नस्ल का क्यों किसी को गले लगाएं। तो लेकिन नहीं, जिनको अनुभवी ज्ञान हो गया है उनको पता है कि हमारे शरीर 5 तत्व से बने हुए हैं। ये शरीर सबके बने हुए हैं 5 तत्व से। तो 5 तत्व से जो काला है, कोई पीला है, कोई गोरा है, कोई कुछ भी है, सब है तो इंसान ही। और इंसान का दुश्मन हो तो फिर समझ लेना कि इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, शैतानियत है। अगर इंसान का दोस्त है तो समझ लेना कि इंसान के अंदर इंसानियत है। तो ये नोट में हमने लिखा है कि जिसके अंदर सच नहीं वह इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। जिनके अंदर सच ही सच होगा वह इंसान इन बातों को समझ पाएंगे और वही अपने अंदर से अनुभवी ज्ञान के भंडार को पाएंगे। यानी कि अनुभवी ज्ञान का भंडार हर एक इंसान के अंदर होता है। और हमने इस पर पहले भी कई बार आप सभी के सामने पॉइंट रखे थे कि अनुभवी ज्ञान बहुत सारे भंडार अंदर भरे पड़े हैं ज्ञान के। और इन ज्ञान तब तक नहीं मिलेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, देखो ये अनुभवी ज्ञान से निकली हुई चीज़ें हैं। जैसे गए गुरु नानक साहब के दूसरे स्वरूप कहते हैं कि जेसो चंदा उगुव हैं सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर अगर 100 चंद्रमा चढ़ जाएं, इस ब्रह्मांड के अंदर अगर 100 सूर्य, 1000 सूर्य भी आ जाएं, यानी कि एक सूर्य से कितना प्रकाश होता है, और एक सूर्य से कितना प्रकाश, अगर हजारों सूर्य ऐसे आ जाएं तो कितना प्रकाश होगा पूरा ब्रह्मांड के अंदर। फिर भी कहते हैं कि अगर इतना प्रकाश होते हुए भी इंसान के अंदर गुरु के बिना ज्ञान का मतलब अंधेर है। जहाँ अंधेर है वहाँ नफरत है, जहाँ प्यार है, जहाँ प्रकाश है वहाँ पर जहाँ पर प्रकाश है वहाँ पर मोहब्बत है। तो याद रखना इस बात को कि जो है अनुभवी ज्ञान ही इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। तो हमने 3 प्रकार की पढ़ाई बताई है कि 3 प्रकार की पढ़ाई है, तो दुनियावी पढ़ाई और धार्मिक पढ़ाई और अनुभवी ज्ञान की पढ़ाई। तो अनुभवी ज्ञान की पढ़ाई अपने मन के साथ, अपने दिमाग के साथ, जब इंसान सच होता है, गुरु उसके अंदर होता है, तो सच ही गुरु है। और गुरु के बिना इंसान को कुछ नहीं पता लग सकता। तो सच को अगर गुरु मानेंगे तो सच आपको सही रास्ता दिखाएगा। सच बोलें, सच लिखें, सच पढ़ें, तो सच ही सच अपनाएं, तभी इंसान को प्रकाश में जा सकता है इंसान। क्योंकि सच एक प्रकाश है और झूठ एक अंधेरा है। तो याद रखिए, ये जो हमने पढ़ाई के बारे में बताई है बातें ये हमने अपने निजी अनुभव के अनुसार लिखी हैं। जो प्रकृति ने हमें ज्ञान दिया है, गुरु ने ज्ञान दिया है, उसके अवसर सबने बताया है। तो ये हो सकता है कईयों को पसंद आए और कईयों को ना पसंद आए। ये हम गारंटी से कहते हैं कि बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता। और ये भी गारंटी से कहते हैं कि जो समझदार होंगे उनको पसंद आ जाएगा। पर ये नहीं है कि जो ना समझ है उनको पसंद नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं हम कह रहे हैं। तो हम जो सच्चे हैं, सच्चों को ही सच्ची बात पसंद आती है, इतना ही कह सकते हैं। तो याद रखिए, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता है सबकी आवाज़। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।